संघर्ष की ज्वाला में जलना अच्छा लगता है। तुम्हें अनुकूल धारा के संग बह जाना सुहाता है, मगर हमको नदी का रुख बदलना अच्छा लगता है। और लोग कहते हैं कि अगर कोई कवि प्रेम पर नहीं लिखता तो वो पूरा कवि नहीं कहलाता है। तो मैं प्रेम पर 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। ताजमहल को लोग प्यार की निशानी मानते हैं कि संगमरमर की तारीफ न कर मुझसे, तू कहे तो आंसुओं से मोहब्बत लिख दूं। संगमरमर की तारीफ न कर मुझसे, तू कहे तो आंसुओं से मोहब्बत लिख दूं। चूमने के लिए झुक जाएगा ताजमहल भी, जिस जमी पर तेरा नाम लिख दूं, जिस जमी पर तेरा नाम लिख दूं। और एक प्रेम पर मैं आपको और सुनाता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा का आदमी हूं। तो मैं एक 4 पंक्ति आपको और सुनाता हूं प्रेम पर कि जब तक तेरे हाथ मेरे हाथ में रहें, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहें। जब तक मेरे हाथ तेरे हाथ में रहे, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहें। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। और इसी के साथ मैं अपने बड़े भाई कुमार उत्कर्ष को आमंत्रित करता हूं और मैं 2 पंक्ति आपको कह देता हूं कि काम सब गैर जरूरी तो नहीं जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी तो नहीं जो सब करते हैं, ये कुछ नहीं करते बस गजब करते हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कुमार उत्कर्ष का। धन्यवाद निशित। मैं देख रहा हूं कुछ लोग मुस्कुरा नहीं रहे। मुस्कुराइए, मुस्कुराने का काम केवल मनुष्य का है, जानवर नहीं हंसता। देखिए, जानवर वह सब काम करता है जो मनुष्य करता है, लेकिन हंस नहीं सकता। आपने कभी किसी गधे को मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर गधा मुस्कुराना शुरू कर दे तब वह मनुष्य बनने की प्रक्रिया में है, और अगर कोई मनुष्य हंसना बंद कर दे तो आप आसपास देखकर चेक कर सकते हैं। तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ आज की शाम की शुरुआत करना चाहता हूं। निशित ने कहा मैं बहुत अच्छा कवि हूं। मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूं। मैं क्या करता हूं, क्यों करता हूं, मैं आपको 4 पंक्तियों के जरिए बताता हूं कि दर्द का साज दे रहा हूं तुम्हें, दर्द का साज दे रहा हूं तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूं तुम्हें। ये गजल गीत तो सब बहाने हैं, मैं तो आवाज दे रहा हूं तुम्हें। और इस बार क्या हुआ कि राघवेंद्र भैया से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा प्रेम पर कुछ लिखना। तो मैंने उनसे कहा देखिए थोड़ी दिक्कत है, आदमी कितने दिन थ्योरी पढ़ेगा भाई, प्रैक्टिकल भी तो करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रेम पर लिखो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं क्यों प्रेम पर नहीं लिख सकता हूं। क्योंकि जिस्म का आखिरी मेहमान बन बैठा हूं, जिस्म का आखिरी मेहमान बन बैठा हूं, एक उम्मीद का उन्वान बन बैठा हूं। जिस्म का आखिरी मेहमान बन बैठा हूं, एक उम्मीद का उन्वान बन बैठा हूं। वह कहाँ है यह हवाओं को भी मालूम है, एक मैं ही हूं जो अनजान बन बैठा हूं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम बात क्यों नहीं करते, जाकर बात करो, सब कुछ ठीक कर लो। उस पर 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि बात करनी थी, बात करनी थी, बात कौन करे। बात करनी थी, बात कौन करे, दर्द से 2-2 हाथ कौन करे। बात करनी थी, बात कौन करे, दर्द से 2-2 हाथ कौन करे। गर्मी की शाम केसी पर पूरी MIT, पर वो नहीं आई जिसके लिए आप केसी पर आए थे। बात करनी थी, बात कौन करे, दर्द से 2-2 हाथ कौन करे। हम सितारे तुम्हें बुलाते हैं, चांद न हो तो रात कौन करे। कई बार मुझे लगता है, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ उपस्थित हैं और हर बार जब मैं कवि सम्मेलन में जाता हूँ, अगले 10 दिनों में मुझे 3-4 जगह जाना है, हर जगह मेरे दोस्त आते हैं। पर कई बार मुझे लगता है कि जिसके लिए मैंने कविता की उड़ान भरी, जिसके लिए मैंने कविता लिखना शुरू किया, कहीं वह भी सुन ले तो अच्छा होता। तब मैंने लिखा कि इस उड़ान पर अब, उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत उड़ रहे हो आजकल, बहुत जगह तुम्हारी पोस्टरें देख रही हूँ। तो मैंने लिखा कि इस उड़ान पर अब शर्मिंदा मैं भी हूँ और तू भी है। इस उड़ान पर अब शर्मिंदा मैं भी हूँ और तू भी है। आसमान से गिरा परिंदा मैं भी हूँ और तू भी है। इस उड़ान पर अब शर्मिंदा मैं भी हूँ और तू भी है। आसमान से गिरा परिंदा मैं भी हूँ और तू भी है। छूट गई रास्ते में जीने मरने की सारी कस्में, छूट गई रास्ते में जीने मरने की सारी कस्में। अपने अपने हाल में जिंदा मैं भी हूँ और तू भी है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं 3rd ईयर MIT EEE का छात्र हूं। बहुत बड़ी गलती हो गई, पर गलती को ठीक नहीं किया जा सकता है। करना नहीं था, मंजिल कुछ और थी। पिताश्री ने कहा इंजीनियरिंग तो करनी ही पड़ेगी,
तो अपने दर्द की दास्तान आपको सुना रहा हूँ कि बहुत बिखरा, बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। बहुत बिखरा, बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारे पर मगर मैं बह नहीं पाया। कई बार लोग मुझसे पूछते तुम कवि क्यों बनना चाहते हो? हवा की धार विज्ञान की तरफ है, इंजीनियरिंग की तरफ है, तुम कवि क्यों बनना चाहते हो? जब मैं छोटा था तब मैं छुट्टियों में मुंबई घूमने जाया करता था और मेरे दादाजी मुझे टहलाने के लिए लहरों के किनारे ले जाया करते थे। तब वे मुझसे कहा करते थे कि धार के साथ तो लाशें बहती हैं, जिंदा आदमी तो धार चीर कर आगे बढ़ता है। तो मैं प्रेम की बात तो रात भर कर सकता हूँ। बहुत बिखरा, बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा, कुणाल रंजन, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। इस देश में एक अलग प्रकार की बौद्ध है, एक अलग प्रकार की ग्रॉस ब्रीड। जैसे लगता है देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप उनसे बात करिए, या वी आर फाइन, वी डूइंग वेल। उनके लिए कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है। मैं क्यों देश पर लिखता हूँ, देशभक्ति पर लिखता हूँ? तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। और दो पंक्तियां शुद्ध छिछोरत्व से भरी हुई, सारे छिछोरे दोस्तों के लिए। तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, ऋषा पांडे, कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पर निगरानी बहुत है। तो एक बार एक हसीन चेहरे ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें देश में और मुझ में चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? तब मैंने उससे कहा कि यूं तो तुम्हारे इश्क पर यह जान भी कुर्बान है, यूं तो तुम्हारे इश्क पर यह जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर अपना इश्क भी कुर्बान है। दो तीन बड़ी घटनाएं हुई पिछले वर्ष देश में। एक तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। मुझे नहीं पता सर्जिकल स्ट्राइक सही था या गलत था, असली था नकली था। मैं बस 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि दाबोगे अगर और उभर आएगा भारत, दाबोगे अगर और उभर आएगा भारत, हर वार पर कुछ और निखर आएगा भारत। दाबोगे अगर और उभर आएगा भारत, हर वार पर कुछ और निखर आएगा भारत। 10-20 जाहिलों को गलत फहमी है, 2-4 धमाकों से डर जाएगा भारत। पिछले वर्ष राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म को लेकर भी बहुत बहस हुई देश में। मैं अपने राष्ट्रवाद की अपनी परिभाषा देना चाहता हूं कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान तो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पर आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। नोटबंदी के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई। नोटबंदी के बाद एक वीडियो वायरल हुआ होगा, आपको याद होगा, जिसमें एक विपक्ष के नेता ने बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी की तुलना में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने उरी में हमारे कम बेटे मारे हैं, उसकी तुलना में। मुझे लगा ये आदमी बोल क्या रहा है। निखिल और हम साथ बैठकर वीडियो देख रहे थे, मैंने निखिल से कहा ये आदमी बोल क्या रहा है। मुझे लगा उन 52,000 बेटों का अपमान है जिनका लहू कश्मीरी घाटियां बह चुका है। राघवेंद्र भैया, मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं, मैं कोई देशभक्ति का कवि नहीं हूं, मैं बगावत का कवि हूं, मैं रिबेल का कवि हूं। मैंने अगर इस भीड़ में 10 बागी पैदा कर दिए, 10 रिबेल पैदा कर दिए, तो मेरा कविता कहना सार्थक है, आपका सुनना सार्थक है। तब मैंने उस दिन लिखा कि पाकिस्तान की नहीं प्रशंसा यह देशद्रोह का नारा है, पाकिस्तान की नहीं प्रशंसा यह देशद्रोह का नारा है। ठंडी झीलों से निकला जलता सा अंगारा है, गद्दारी है उन बेटों से जो पर्वत पर सोए हैं, गद्दारी है उन बेटों से जो पर्वत पर सोए हैं, नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। और तुमको भी गुलाम जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता, तुमको भी गुलाम जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। मैं 4 पंक्तियों के साथ आज की शाम आपसे विदा लेना चाहता हूं कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, बोलते तो बहुत अच्छा हो, पर ऐसी बातें याद कैसी रखी जाए। सुई धागे में डाल कर रखना, मेरे किस्से पाल कर रखना, सुई धागे में डाल कर रखना, मेरे किस्से पाल कर रखना, लौटते वक्त काम आएगी ये हंसी संभाल कर रखना। धन्यवाद।